हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्या? एनिमल हार्मोन, जंतुओं में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाली अनेक प्रकार की जो है हार्मोन, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पादप हार्मोन के बारे में देखा और पादप हार्मोन के साथ ही साथ पादप में होने वाला अनुवर्तन को देखा। पादप अपने आप को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है उस चीज़ को देखा। जो नहीं देखे हैं वो एक बार जाके वो वीडियो देखिए, इससे पहले वाला वो वीडियो है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्या? एनिमल हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? एनिमल हार्मोन के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, ये एनिमल हार्मोन क्या है? तो चलिए, तो जंतु में पाए जाने वाला, जानवर में पाए जाने वाला, इंसान में पाए जाने वाला जो ये हार्मोन है, ये जो एक रासायनिक पदार्थ है, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं करती है तंत्रिका तंत्र के बाद। तंत्रिका तंत्र जो करती है वो तो करती ही है, उसके बाद बची हुई क्रियाओं के लिए जिम्मेवार होता है कौन? हार्मोन। जैसे डाइजेशन में काम करता है एंजाइम, उसी तरह से डाइजेशन के बाद या डाइजेशन के कई तरह के एंजाइम बनाने का भी काम करता है हार्मोन। इस तमाम हार्मोन को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके देखेंगे। एक एक करके क्या करेंगे? देखेंगे। जैसे हम लोगों ने पादप हार्मोन के बारे में देखा, सेम उसी तरह से इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो जंतुओं की क्रियाओं को, विकास को, वृद्धि को क्या करता है? समन्वय करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और इससे जंतुओं का शरीर का समुचित विकास हो पाता है। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, इंडोक्राइन ग्लैंड से। ये वो ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है और जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन सेक्रेट होने के लिए कोई विशेष प्रकार की नली नहीं होती है। हार्मोन डायरेक्ट किस में रिलीज होता है? हार्मोन डायरेक्ट रिलीज होता है ब्लड में। किस में? ब्लड में। हार्मोन डायरेक्ट हमारे रक्त में मिलता है और रक्त बिल्कुल तीव्र गति से प्रवाहित होती है, इसलिए ये काम तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है, लेकिन उतना तीव्र गति से नहीं होता है जितना तीव्र गति से क्या होता है? नर्वस सिस्टम का काम होता है। नर्वस सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, विद्युत आवेग के जरिए संचरित होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो रफ्तार होता है वो बहुत ही तेज होता है, ब्लड से हजारों गुना ज़्यादा होता है। इसलिए न्यूरल सिस्टम से जो काम होता है वो सबसे फास्ट होता है, उससे स्लो जो है हार्मोनल सिस्टम का काम होता है। ये विशेष जानकारी के लिए मैंने बताया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हार्मोन स्रावित होने के लिए कोई विशेष ग्रंथि होती है, लेकिन ग्रंथि से जो है नली नहीं निकला होता है पूरे शरीर में, सिर्फ ब्लड में मिलता है और ब्लड ही पूरे शरीर में संचरित होता है और उसी से ये काम होता है अपने जगह पे जाके। चलिए, हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य। अब ये खाँच बना हुआ है, इस खाँच को देख लीजिए। इस खाँच में क्या क्या है उस चीज़ को आप देखिए। तो सबसे पहला है हार्मोन। उसके बाद ये किस ग्रंथि से निकलती है, ये ग्रंथि हमारे शरीर के किस स्थान में पाया जाता है और इसका क्या कार्य है, ये चारों चीज़ एक साथ देखेंगे हम लोग चार्ट के मदद से। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन है ये 2 नंबर का हार्मोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहते हैं, HGH हार्मोन कहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये मास्टर ग्लैंड में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये कहाँ अवस्थित होता है? हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ पे? तो प्रमस्तिष्क में ये अवस्थित होता है और उसी के नीचे हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड और है हार्मोन का, वो भी होता है आसपास ही। ठीक है, इसका काम होता है मानव शरीर में वृद्धि करना और विकास में नियंत्रण करना।
हम लोगों की लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, हम लोगों के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम डेवलप करता है, उन सबों के लिए और ओवरऑल हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए ये हार्मोन जिम्मेवार होता है, ख़ास तौर पर लंबाई के लिए। इसीलिए इसे कहते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। चलिए अब थोड़ा सा इससे नीचे आते हैं, अपने मस्तिष्क से नीचे आते हैं। तो मस्तिष्क से जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ये हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड में होता है। ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो गर्दन में। कहाँ पाया जाता है? तो गर्दन में। ये जो आप कंठ देख रहे हैं, ये कंठ से और ये कंधे की बीच की जो ये लंबाई है, ये है गर्दन। अब यहाँ पे दो तरह का ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस चीज़ का आप क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अक्सर जितने भी तरह का जनरल कंपटीशन होता है, 1 डे 2 डे, यहाँ तक कि सिविल सर्विस और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल में ये है मानव हार्मोन, ठीक है। ये मानव हार्मोन का है, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय में। जब तक ये हार्मोन आपके शरीर में सही से सेक्रेट नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इन पोषक तत्वों को पाचित करने वाला जो एंजाइम है उसका निर्माण अच्छे से नहीं होगा। जब उसका निर्माण नहीं होगा तो इसका उपापचय नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे आते हैं? चलिए उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं। क्रम से हम बता रहे हैं, यहाँ तो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। हो सकता है कि NCERT अलग हिसाब से इस चीज़ को ऊपर नीचे कर दी है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, देखिए ये 6 नंबर में जो है, ये देखिए, इसको दूसरे नंबर का आप मानिए। ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में 2 तरह का ग्लैंड होता है, एक मास्टर ग्लैंड जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या प्यूसम ग्रंथि कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। ये भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है, प्रमस्तिष्क में ही। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है मोचक हार्मोन। प्यूसम ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। जो हार्मोन मास्टर ग्लैंड से निकलता है उस हार्मोन को क्या करता है? ये डायरेक्शन देने का काम करता है, उसको इंस्पायर करने का काम करता है, उसको एक्साइटेड करने का काम करता है, ताकि वो हार्मोन अच्छे से काम करे। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम पास करके आ गया एकेडमी में, अब उसको ट्रेन करने का काम वहाँ का टीचर करेगा, लेकिन बच्चा जो एकेडमी में आया है एंट्रेंस पास करके, वो वहाँ का जो टीचर होगा एकेडमी का, एंट्रेंस जहाँ से वो बच्चा पढ़ रहा होगा वो करेंगे। सेम उसी तरह से ये है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट किया, अब उस हार्मोन को क्या करना है? ये कौन करेगा? हाइपोथैलेमस से सेक्रेट किया हुआ जो हार्मोन है वो करेगा। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इस स्लाइड को क्या करते हैं? नीचे करते हैं, और नीचे करने के बाद शरीर का जो भाग है उसी के हिसाब से ध्यान में रख के हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए तो देख लिए इस चीज़ को हम लोग। अब जो हार्मोन देखेंगे हम लोग, अब कौन सा हार्मोन देखेंगे? अब देखेंगे कि हमारे उदर गुहा में, हमारे पेट में किस किस तरह का हार्मोन पाया जाता है, किस किस तरह का हार्मोन पाया जाता है। तो पेट में बहुत सारा अंग होता है, उस अंग से जो है ये अटैच्ड होता है, ये ग्रंथि जो है जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये 4 नंबर का हार्मोन जो है ये अग्नाशय से सेक्रेट होता है, जो उदर के नीचे होता है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन सबसे इम्पोर्टेंट है, BBI है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित करती है। इंसुलिन का अगर स्राव कम होगा तो इंसान के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा का मात्रा बढ़ जाएगा,
और उस बंदे को डायबिटीज़ हो जाएगा, उस बंदे को शुगर हो जाएगा। तो इसका हमारे शरीर में बैलेंस बना रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, डायबिटीज़ से ग्रस्त हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा उस चीज़ से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो पाया जाएगा हमारा किडनी। क्या पाया जाएगा? हमारा किडनी। किडनी के ऊपर टोपी के समान ग्रंथि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्ड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्ड्रीन कहते हैं, या उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एल्ड्रीनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एल्ड्रीनिन हार्मोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इस चीज़ को फाइट हार्मोन भी कहते हैं, इसको फियर हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को, हृदय की गति को आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कब? इमरजेंसी में। सपोज डैट आप गली से गुजर रहे हैं, अचानक आप पे कुत्ता दौड़ गया, आप डरेंगे। उस समय जो आपके शरीर का क्रिया होगा, हार्ट बीट बढ़ा होगा, धड़कन तेज होगा, आप घबराए हुए होंगे। इसी हार्मोन के वजह से उस समय पे क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पाता है। आप बाइक से जा रहे हैं और अचानक आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है, आप ब्लड वहाँ पे जो है बह रहा है, आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उस वक्त जो दिमाग काम करता है, उस वक्त जो हमारे शरीर में हार्मोन करता है, वो हार्मोन भाई साहब यही हार्मोन है, एल्ड्रीनिन। उसके वजह से अपने को पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम स्थिर होते हैं, हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है, वैसे वैसे हमको चोट का, दर्द का एहसास होता है, कहाँ से ब्लडिंग हो रहा है, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। फिर हम उपचार के लिए आगे जाते हैं। तो हम लोगों ने, ठीक है, वृद्धि हार्मोन को देखा, थायरोक्सिन को देखा, एल्ड्रीनिन को देखा, इंसुलिन को देखा, और उसके बाद हाइपोथैलेमस से निकलने वाला ये मोचक हार्मोन को देखा। अब हम लोग देखेंगे लिंग हार्मोन, जिस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको जो है सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। ये मानव शरीर में रिप्रोडक्शन के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। तो हम लोग इस हार्मोन को देखेंगे। ठीक है, इस हार्मोन का जगह कहाँ है? ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मानव जनन अंग में। मानव जनन अंग में। अब मानव जनन अंग में जो है क्या आएगा? एक नर का आएगा और एक मादा का। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। तो नर में क्या होता है? विरिशन। नर में क्या होता है? विरिशन। और मादा में जो पाया जाता है वो अंडाशय। विरिशन में बनने वाला हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरोन। ये पेट के निचले हिस्से में पाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये जो ब्लाडर है, यूरिनरी ब्लाडर, उसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं विरिशन, दो जांघों के बीच का पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया नर में। ठीक है, अब मादा में देखेंगे अंडाशय में कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। ठीक है, यह एस्ट्रोजन। ये दोनों के दोनों हार्मोन रिप्रोडक्शन के लिए ही जिम्मेवार होता है। रिप्रोडक्शन में अपने आप को तैयार करने के लिए, फिर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्यूबर्टी में यौना आरंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता, ये सारा का सारा चीज़ जो है ये इसी हार्मोन से होता है। जब आप 12-13 वर्ष में प्रवेश करते हैं और तब से लेकर 18-19 वर्ष तक आपके अंदर जो चेंजिंग होता है, किसके लिए? ताकि आप एडल्ट हो जाएं, उसके लिए, आप रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाएं, उसके लिए। उन तमाम प्रकार के चेंजेज को कौन रेगुलेट करता है? तो सेक्स हार्मोन रेगुलेट करता है। जो मेल में टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में एस्ट्रोजन है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, MCQ में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो हम लोग अभी मानव हार्मोन के बारे में देखें कि मानव में कितने तरह का हार्मोन पाया जाता है, इसका क्या क्या काम है, ये हमारे शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। एक बार जो है, अब हम लोग चित्र के माध्यम से इस चीज़ को देखेंगे। हम लोग चार्ट के माध्यम से इस चीज़ को देखा, अब इसी चीज़ को चित्र के माध्यम से देखेंगे। पूरा शरीर में ये कहाँ पाया जाता है और ये किस तरह से कार्य करता है। ये चित्र आपके सामने है, ये देख लीजिए। एक तरफ नर चित्र है और दूसरे तरफ मादा है। और नर और मादा के शरीर का संरचना लगभग सेम होता है।
अगर थोड़ा सा हम लोग रिप्रोडक्शन के हिस्से को हटा दे तो ठीक है। चलिए, नर में देखिए ब्रेन, दोनों के ब्रेन में पाए जाने वाला ग्लैंड कौन कौन सा ग्लैंड होगा, तो अब लिख रहे हैं नंबरिंग देख लीजिए आप, नंबरिंग देखिएगा तब इस चीज़ को समझ में आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 का 3 ग्लैंड आपके ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड ये हो गया। और उसके बाद जो है आप नीचे आ जाइए, नीचे जब आप आइएगा तो 6 नंबर में आपका जो पेनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, उसमें पाए जाने वाला ग्लैंड। 7 नंबर में आपके किडनी के ऊपर जो एल्ड्रेनिन है वो ग्लैंड। और 8 नंबर में नर के शरीर में विरेचन में पाया जाने वाला जो ग्लैंड है वो ग्लैंड। तो ये लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ब्रेन में प्यूसम ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड है, और उसके बाद हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ठीक है। उसके बाद ये गर्दन में आगे का जो हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, वहाँ पे 2 तरह का पाया जाता है, एक थायराइड ग्लैंड, दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड। और हमारे सीने में जो चेस्ट है, चेस्ट में जो पाया जाता है वो क्या है, थाइमस ग्लैंड। उससे जैसे ही आप नीचे से रखिएगा आपका अग्नाशय पाया जाएगा, आपका पेनक्रियाज पाया जाएगा। उस पेनक्रियाज से निकलने वाला जो हार्मोन है, जो ग्लैंड है, वो कौन सा है, वो है आपका इंसुलिन। कौन सा है, इंसुलिन है। फिर उसके नीचे किडनी है, किडनी के ऊपर जो है आपका एल्ड्रेनिन पाया जाता है। फिर सेक्स हार्मोन है जो विरेचन में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग आ जाते हैं फीमेल में। फीमेल में भी हाइपोथैलेमस ही होगा, पिनियल भी होगा, प्यूसम भी होगा। उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं पैराथायराइड और थायराइड, तो ये फीमेल में भी होगा। और ये जो आप देख रहे हैं थाइमस, ये देखिए मिसिंग है, ये नहीं है फीमेल में। उसके बाद एल्ड्रेनिन जो है फीमेल में है, पेनक्रियाज जो है फीमेल में है, और अंडाशय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अलग करता है, अंडाशय में पाए जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये देख लिए आप, चित्र देख लिए कि किस तरह से ये अलग अलग जगह पे पाया जाता है। अब काम तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। वो एक तरह का हार्मोनल डिजीज़ है। हार्मोनल डिजीज़ का मतलब है कि हार्मोन के बढ़ने से या घटने से जो बीमारियां उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोग हार्मोनल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले आप देखे होंगे कि लोगों के ये जो गला है यहाँ पे घेंघा रोग हो जाता था, घेंघा रोग, जिसमें कि यहाँ पे एक ग्रंथि जो है बड़ा सा निकल के नीचे लटका हुआ रहता था। वो हार्मोन के वजह से ही होता था। आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले ये कल्चर नहीं था आयोडीन का। जो नमक हम लोग खाते थे वही नमक पशुओं को भी दिया जाता था। नमक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से शरीर में आयोडीन का कमी होता था, और उस आयोडीन के भरपाई के लिए हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होता था। और हार्मोन जब ज़्यादा सेक्रेट होता था तो ग्लैंड का आकार बढ़ जाता था और वही नीचे लटकने लगता था, जिस चीज़ को हम लोग क्या कहते थे, घेंघा। ठीक है। चलिए, अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की जब कमी होती है तो ये नहीं कर पाता है, ग्लैंड बड़ा हो जाता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय में नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः ठीक है, इस ग्रंथि के सही रूप से कार्य नहीं करने से आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की कमी से गला क्या होता है, फूल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्वेटर कहते हैं, या घेंघा बीमारी कहते हैं। तो ये देख लिए आप। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बीमारी मनुष्यों में होता है वो है मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। ये भी एक तरह का हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोन के कमी के कारण होता है। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है,
क्यों? क्योंकि उस शर्करा को इंसुलिन डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाती है। जब नियंत्रित नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ेगा। ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ेगा तो लोगों को शुगर की बीमारी होगी, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। निदान इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन आता है, आप एक्सटर्नल इंजेक्शन लीजिए और शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखिए और डायबिटीज़ को नियंत्रण रखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पुनर्भरण क्रिया विधि। पुनर्भरण क्रिया विधि क्या होता है, ये कैसे होता है? तो जब हम लोग हार्मोन को क्या करते हैं, बाह्य रूप से अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं, बाह्य रूप से अपने शरीर में भरते हैं, तब उस चीज़ को हम लोग पुनर्भरण कहते हैं। ठीक है, चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की सही मात्रा और सही समय पर स्रावित हो। ठीक है, इसके लिए तमाम तरह का थेरेपी आता है, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं, और भी कई क्रिया विधि है जिसके द्वारा इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉपर काम कर सके। उदाहरण के लिए रक्त में जो शर्करा की मात्रा है वो नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की सुई अपने को बाहर से लेना होता है, जब शरीर में ये कम पड़ जाता है तब। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी बार बार इस चीज़ को क्या कर रही है, दोहरा रही है। तो पूर्ण जो है, ठीक है, पुनर्भरण क्रिया विधि को जो है एक चार्ट के द्वारा जो है दिखाया गया है, और उसी चार्ट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इससे क्या होगा, हार्मोन स्रावित होगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो मोचक हार्मोन स्रावित होगा, RH हार्मोन स्रावित होगा, रेगुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा। और जब ये रेगुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा तो ये क्या करेगा, ये जो मास्टर ग्लैंड है उसको उत्तेजित करेगा, और मास्टर ग्लैंड को जब उत्तेजित करेगा तो वहाँ से स्टिमुलस हार्मोन जो है सेक्रेट होगा। ये स्टिमुलस हार्मोन क्या करेगा, तमाम प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए, खास तरह से हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करेगा। वो हार्मोन अग्नाशय का हार्मोन होगा इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या करेगा, हमारे शरीर में जो ब्लड है और ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अगर रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड रेगुलेटिंग करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेट करता है किसको, पेनक्रियाज को, और पेनक्रियाज इंसुलिन को सेक्रेट करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कम मात्रा में किया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, पुनर्भरण होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जो है यहीं समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जो है क्या करेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे, और उस चैप्टर का नाम क्या होगा, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। जीव अपने जैसा संतान कैसे उत्पन्न करता है, जीवों में बच्चे कैसे पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों में प्रजनन की क्रियाएं किस किस प्रकार से होती है, उन सभी टॉपिक के साथ हम लोग प्रेजेंट होंगे अगले दिन। कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि आप अभी अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उन क्वेश्चन आंसर को जो है आप देखते रहिए, करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कहाँ होता है, तो शरीर का मुख्य समन्वय जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क में होता है। मेरुरज्जु कहाँ उपस्थित होता है, तो मेरुरज्जु जो है कहाँ उपस्थित होता है बताइए।
प्रमस्तिष्क में, मेडुला में, अनुमस्तिष्क में, पोन्स में। तो ये अनुमस्तिष्क का पार्ट है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आप अपने घर पे तमाम प्रकार के गेस्ट पेपर से, क्वेश्चन बैंक से बनाइए। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ से सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग यूं ही बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।